Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the graph given shows the velocity versus time for a body. Which of the following graph shown represent the corresponding acceleration versus time graph? ठीक है, देखिए आपको वेलोसिटी और टाइम का प्लॉट तो दे रखा है, आपको एक्सेलरेशन टाइम प्लॉट यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए हमें वेलोसिटी टाइम प्लॉट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम बताना है। तो एक्सेलरेशन लिख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन देखिए क्या होता है। एक्सेलरेशन देखिए हम डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन इज डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन कर रखा है, दिस इज टाइम है एंड दिस इज वेलोसिटी एक्सिस। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि डी बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये वीटी ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? डीवी बाई डी टी। और डीवी बाई डी टी क्या होता है? आपका एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो इस ग्राफ का आप स्लोप निकाल लीजिए, किसी भी कर्व का स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, वो हमें क्या दे देगा? यहाँ पर से वेलोसिटी टाइम कर्व है तो इसका कर्व आपको, स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन में से ग्राफ गिवन कर रखा है किसका? वेलोसिटी और टाइम का। ठीक है, तो बच्चों देखिए अगर मैं इस टाइम तक यहाँ तक की बात करूँ, ठीक है, पहले आपका देखिए यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव थी, ये टाइम के साथ साथ घटती जा रही, इस इंस्टेंट पे जीरो होगी, और यहाँ पर आते आते आपकी वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो वेलोसिटी यहाँ पर कंटिन्यूअसली क्या कर रही है? टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है, टाइम के साथ साथ क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी अगर टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है, तो मैं बता सकता हूँ डीवी बाई डी टी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप को हम ऐसे भी समझ सकते थे, ये एंगल जो बना रहा है, ये कितना बना रहा है? इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो ये आपका क्या बनना है? ऑब्ट्यूज एंगल बनना है। तो अगर कोई भी आपका स्लोप, अगर आपका 90 डिग्री से ग्रेटर आता है तो स्लोप आपका नेगेटिव होता है। तो एक्सेलेरेशन क्या है बच्चों? नेगेटिव। तो मैं बता सकता हूँ कि अगर मैं इसको जीरो टाइम बोल दूं और इसको मैं टी1 टाइम बोल दूं, तो जीरो से लेकर टी1 तक तो बच्चों आपका स्लोप क्या आ रहा है? आपका नेगेटिव आ रहा है। टी1 से बाद देखिए ऊपर देखो तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव थी, फिर बढ़ती गई, जीरो हुई, जीरो के बाद बढ़ती गई और बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो टी1 से लेकर मान लीजिए मैं यहाँ पर तक का कुछ टाइम टी2 ले लेता हूँ, तो टी1 से टी2 के बीच में देखिए इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो आपका स्लोप है वो क्या आ रहा है? आपका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? आपका स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो से लेकर टी1 तक तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है और टी1 से टी2 के बीच में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो ऐसा कोई ग्राफ दिख रहा है ए ऑप्शन पे? तो देखिए ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। बी पर अगर हम देखें, ठीक है, बी वाले पार्ट पर, तो देखिए स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इतना कंफर्म हो गया। ठीक है, और नेगेटिव स्लोप है, तो देखिए बी पर देखिए जीरो से लेकर ये वाला टाइम आपका जीरो है, ये वाला क्या है? आपका टी1। यहाँ पर आपका एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ रहा है, तो बच्चों ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद टी1 से लेकर टी2 तक देखो तो एक्सेलेरेशन आपका पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप। तो यहाँ पर आपका देखिए फिर पॉजिटिव स्लो आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन रॉन्ग, डी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग, तो उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। So we can say that option B will be the correct answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.